नोट पर राम मंदिर छपने की बात चल रही है, ये सही है या गलत? कमेंट में। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। अब देखो, वीडियो का टाइटल सुन के और पिछली कुछ वीडियोस देख के तुम लोग मेरे को गाली दोगे कि भाई अब तुम कैसे फेवर में बोल सकते हो। सुनो, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं इन लोगों को रोस्ट करता हूँ अपने कंटेंट के लिए, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। बट यहाँ पे बात कंटेंट की नहीं रही, यहाँ पे बात पूरे प्लेटफॉर्म की आ चुकी है। अब बात एक क्रिएटर तक नहीं रही है, अब बात आ चुकी है पूरे प्लेटफॉर्म की। तो पूरे प्लेटफॉर्म का मतलब मेरा चैनल भी फंसेगा, तो क्यों नहीं मैं अपने लिए आवाज उठाऊं। Actually, there's nothing to defend about Ranveer Allabadia anymore, though he's getting defense from these Rakhi Sawant and Veer Das types. And you know what Rakhi Sawant and Veer Das types are. Not less said about them, the better. So Rakhi Sawant and Veer Das on the one side and the Supreme Court of India on the other. Advocate Prashant Mendirata, I have the judgment in my hand, and courts really slammed Allabadia. अब ये जो देश है ना हमारा, प्राउड भारत, ये टैलेंट और कॉमेडी का नहीं रहा, ये हिपोक्रेसी और बदतमीजी का बन चुका है। यहाँ पे तुम कुछ भी बोलते हो ना, उसकी परमिशन तुमको सरकार से लेनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच टोटली खत्म हो चुकी है। इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि हम यूट्यूबर सरकार के सर्कस का दिखावा बनने जा रहे हैं। एक तरफ हम लोग सरकार से कुछ नहीं कह सकते, और दूसरी तरफ ये जो उनके गुंडे बाबा हैं और उनके जमादार वाले चेले हैं, ये हम लोगों को धमका रहे हैं कि ऐसा कंटेंट ना बनाओ। एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर अल्लाबादिया समय रैना का। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। ऐसे फ्रॉड बाबा और उनके गुंडे यूट्यूबरों को साफ करने की बात कर रहे हैं। खुद तो जैसे बहुत समझदार हैं, करोड़ों की गाड़ी से लेकर के पैर छुआने तक का पैसा लेते हैं ये, और फिर गलत कौन है? हम यूट्यूबर्स। चंदे के नाम पे इतना बड़ा धंधा चल रहा है कि ये क्या इनकी आने वाली 7 पुश्ते बाबा बन सकती हैं। भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। अब देखो, जो रणवीर अल्लाबादिया और समय रैना ने कॉमेडी करी वो गलत है, पूरा देश उसका विरोध कर रहा है और सही कर रहा है। बट क्या ट्विटर पे इन लोगों को जान से मारने की धमकी देना सही है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सौरभ गुर्जर। ये रणवीर अल्लाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। अबे गाड़ के अंधो, कम से कम इतना समझ लो कि कॉमेडी इज इक्वल्स टू कॉमेडी। यूट्यूब पे जब तुम कोई चीजें अपलोड करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको वो देखना है कि नहीं देखना है। इवन इंस्टाग्राम पे भी जब कोई यूट्यूब की शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे रील के फॉर्म में अपलोड होती है, तब भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप स्किप कर दो या तो देख लो। लेकिन नहीं, सरकार को बकवास के मुद्दे चाहिए, मीडिया को एंटरटेनमेंट चाहिए, और इन सो कॉल्ड ढोंगी बाबाओं को धर्म के नाम पे किसी को भी एंटी नेशनल और एंटी हिंदू घोषित करने में लग चुके हैं। ये कॉमेडी इज इक्वल्स टू कॉमेडी, उसको मजाक की तरह लो, चाहे उसने किसी को भी बोला हो। खुद तो जैसे बहुत पढ़ लिख चुके हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं है आगे पढ़ने की, और खुद तो कभी कुछ गलत बोलते ही नहीं है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है,
पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। एक तो वैसे ही इस देश में नौकरियां नहीं है, और अगर किसी के पास स्किल्स है, उससे वो अपना खर्चा निकाल रहा है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, तो उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। अगर आज हम लोगों ने नहीं बोला तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये लोग यूट्यूबरों पे अपना राज जमाएंगे, इनके हिसाब से हम लोग कंटेंट बनाएंगे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज के खिलाफ वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे अपलोड करो। मेरे ओपिनियन में समय और रणवीर अलाहाबादिया का जो जोक था वो गलत था, बहुत ही ज्यादा ही गलत था, पर उससे भी ज्यादा गलत अब हो रहा है ट्विटर पे। अभी आपने देखा होगा हाल में सोशल मीडिया पर जो शो को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि उनमें से एक व्यक्ति को वो एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला प्रधानमंत्री के हाथों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कब से कथाओं में ये बात कहती आ रही हूँ, एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। सी, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस रखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी कभी समझ नहीं आई। समय और रणवीर की गलती सिर्फ इतनी थी क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही रॉ लैंग्वेज थी, और अभी रुक जाओ, अभी तो और डार्क कंटेंट बनेगा, देखते हैं कौन रोकता है। देखो सीधी सी बात है, एज अ यूट्यूबर और एज अ, अगर तुम ओपन माइंड से ये बात सुनो, कोई तुमको खाने को नहीं दे रहा, कोई तुमको कुछ करने को नहीं दे रहा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, जो करना है करो, बस तुम्हारा इतना एम होना चाहिए कि हाँ भाई पैसा आ जाए हाथ में। एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट है ना, सब व्यूज के लिए डलता है, सब फेम के लिए डलता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर 5 रुपए जेब में नहीं होगा ना, तो ये जो बाबा हैं और ये जो सरकार है तुम्हें घर नहीं दे देगी लाके। ये 2 कौड़ी के बाबाओं की औकात एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकती, जो कि उन लोगों को समझ में आती है जिनकी दिमाग की क्षमता बालकनी में बंधी हुई रस्सी की तरह होती है, बिल्कुल सीमित। और ये ढोंगी लोग धर्म के नाम पे पब्लिक को इमोशनल करके, उनका ब्रेन वॉश करके उनको चूतिया बना दी है। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आप ही के कहने पे प्रयागराज में लोग आए और आप ही की वजह से कुछ लोगों ने अपने परिवार वाले खो दिए, लेकिन नहीं, इसमें गलती नहीं है। गलती किसमें है? समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के जोक में। भगवान का नाम लेके ये अपनी जेबों को भरते, ऊपर से सफेद पत्ते, नीचे से काले टट्टे। बाबा का वजन बस एक धोखा है, क्योंकि धर्म की आड़ में यही बाबा पैसों पे सोता है। जनता की मौतों का मजाक बनाते हैं और भीड़ को बेवकूफ बना के खुद को वीआईपी स्नान करवाते हैं। सन्यासी बनकर दुनिया को लूट लेते हैं और धर्म को तो बदनाम करते ही हैं, साथ में चूत भी लेते हैं। कपड़े पूरे पहने बट सोच नहीं सही, लूट लिया धर्म क्योंकि व्यापार है वही। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तुम्हें रियलिटी समझ में आ गई होगी कि क्या चीजें हो रही हैं और हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी फ्रीडम हमसे छीनी जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बॉलीवुड वाले इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तब से इस प्लेटफॉर्म का सत्यानाश होना शुरू हो चुका है। प्लीज इन लोगों को यहाँ से हटाओ। अपना तो बर्बाद करके बैठ ही गए हैं, हमारा भी बर्बाद करने तुल गए हैं। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि फराह खान को अगली वीडियो। तो बस भैया इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक मारो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और इस वीडियो को एज अ ओपन माइंड से समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थक गया हूँ मैं। नमस्कार।